पक्ष विपक्ष की बात नहीं, यह बिहार के अस्मिता से जुड़ी हुई सवाल है। और बिहारी लोग कहीं भी अगर कुछ प्रताड़ित होते हैं तो उस पर सरकार और पूरे बिहार के सारे दलों को मिलकर के इस पर मुकाबला करने चाहिए। जो विपक्ष में आज देख रहे हैं वो 5 महीना 4 महीना पहले तो वो सरकार में ही थे, तो वो पैसे आज नहीं खर्च हो रहे हैं इसी बात थोड़े है, ये 4 महीने की बात है, ये तो वर्षों से वो सत्ता में थे, तो यह जवाब तो उनको भी देना चाहिए कि खर्चे क्यों नहीं हो रहे हैं या बिहार की माली हालत क्यों ऐसी है। ये तो डीजीपी कह रहे हैं ना, लेकिन आप जब बात ये प्रूफ देंगे यहाँ के लोग जो लौट के आ रहे हैं या जो लोग वीडियो फुटेज है तो उस सब आधार पर बातें आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ कहने से नहीं होगी कि हाँ ये सब बातें अफवाह है, झूठी है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, सदन में कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से तमिलनाडु में जो घटना घटी है, मजदूरों के ऊपर वहां पे जो हमला किया जा रहा है, अब इसे लेकर विपक्ष ने सदन में सवाल पूछ दिया है। विजय सिन्हा भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या कर रही है सरकार, क्या कुछ हो रहा है। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामबली सिंह है। किस रूप में देख रहे हैं इसे, तमिलनाडु में जो घटना घटी है? देखिए, ये घटना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये भाजपा के नेताओं को नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह की हाय तौबा मचाने की। ये बिहार की अस्मिता से जुड़ी हुई सवाल है और इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। यहाँ के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि आप वहाँ टीम भेज करके वहाँ के लोगों से बात करके इसका समाधान ढूंढिए। इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन भाजपा के लोग उस समय क्या कर रहे थे जब महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं हो रही थी और उनके गुजरात में भाजपा शासित प्रदेशों में हो रही थी। इसलिए यह समय पार्टी और पौवा की बात नहीं है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं, यह बिहार के अस्मिता से जुड़ी हुई सवाल है। और बिहारी लोग कहीं भी अगर कुछ प्रताड़ित होते हैं तो उस पर सरकार और पूरे बिहार के सारे दलों को मिलकर के इस पर मुकाबला करने चाहिए। सरकार तो टीम भेजने का फैसला ले चुकी है, वहां टीम भेज रही है, लेकिन वहां के डीजीपी तो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सिर्फ अफवाह है। नहीं, ये तो डीजीपी कह रहे हैं ना, लेकिन आप जब बात ये प्रूफ देंगे यहाँ के लोग जो लौट के आ रहे हैं या जो लोग वीडियो फुटेज है तो उस सब आधार पर बातें आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ कहने से नहीं होगी कि हाँ ये सब बातें अफवाह है, झूठी है। ये तो प्रमाण के साथ जब यहाँ के प्रशासन के लोग बात करेंगे तो उस पर कुछ निष्कर्ष फलाफल निकलेगा। सदन में कल आपने भी एक सवाल किया है, गरीब बच्चों के हित में सवाल उठाया है। क्या इस किस रूप में देख रहे हैं इसे, क्या कुछ होने वाला है? इतने दिनों से आखिरकार क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई हुई है या जांच हुआ है? देखिए, सदन में मैंने जो सवाल ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाया था वह शिक्षा के मौलिक अधिकार के बाद जो अधिनियम बने हैं शिक्षा का अधिकार का, तो उसके तहत हर एक जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उस सारे प्राइवेट विद्यालयों में 25% गरीब बच्चों को नामांकन कराना है। और उस गरीब बच्चों के एवज में सरकार जो है प्रति वर्ष करोड़ों रुपये देती है प्रतिपूर्ति के रूप में, जिसको कहते हैं रीइंबर्समेंट होता है। तो सरकार तो हर साल में करोड़ों रुपये दे रही है, लेकिन उस करोड़ों रुपये का ऑडिट करने का समय आ गया है। क्या वह जो पैसे का उपयोग है गरीब बच्चों के एडमिशन पर हो रहा है स्कूल में, और अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है, और अगर मिल रहा है उस बच्चों का लाभ तो इसका पोर्टल बना करके जारी करे सरकार कि इसमें किन बच्चों को लाभ मिला, किन बच्चों को एडमिशन मिला, और उसका आधार कार्ड के साथ लिंक करके ये सार्वजनिक करने की जरूरत है। सरकार प्रति बच्चे को 8,000 रुपये दे रही है, और जिस तरीके से आपने कल सदन में इस सवाल उठाया है ध्यान आकर्षित के माध्यम से, तो आज तक इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान आकर्षित हुआ कि कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, क्या स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है बच्चों का दाखिला ले रही है नहीं ले रही है, इसके ऊपर इससे पहले सरकार का नजर नहीं गया था? 2018 में भी सवाल उठी थी लेकिन 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव पर उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो थे संजय सिंह परियोजना निर्देशक थे शिक्षा विभाग के बीईपी के, उन्होंने जांच कराने के लिए कई इंस्टीट्यूशन को लिखा था। उसमें एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से लेकर के चंद्रगुप्त संस्थान से उन्होंने 2 दिन के अंदर प्रस्ताव मांगा था और इसकी ऑडिट कराने की बात कही थी। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी हुई, या शिक्षा के स्कूल के जो माफियाओं ने या शिक्षा विभाग के माफियाओं ने दोनों को मिली भगत के कारण उसकी जांच नहीं हुई और वह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गई और आज तक वैसे ही तो अब जांच होगा? अब आपने सवाल तो ये, उठा दिया ये तो उम्मीद मैं करता हूँ कि जांच होनी चाहिए जी, और जांच होगी तो इसमें कुछ निष्कर्ष कुछ फलाफल ऐसे आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे जी। एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है और कहा गया कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम चीजों पे ध्यान रखा गया है, वहीं अगर जो बात करें कृषि की, तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने साफ कह दिया है कि अगर जो रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से 0 रेटिंग दे रहे हैं। कह रहे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, कृषि के लिए तो कुछ है ही नहीं। और बिहार में जिस तरीके से 75% आबादी जो है वो कृषि के ऊपर आश्रित है। अब सुधाकर जी क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सुधाकर जी थोड़ा दूसरा लाइन पकड़े हुए हैं।
और हम लोग कृषि के क्षेत्र या शिक्षा के क्षेत्र में है। ये बजट जो है बहुत ही परोपकारी बजट है, कल्याणकारी बजट है। और बिहार में 1% कोई टैक्स नहीं बढ़ा किसी वस्तुओं पर, किसी मद में। यह अपने आप में बजट बहुत ही क्रांतिकारी है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये बजट क्रांतिकारी है, वहीं विपक्ष जो है वो कह रहा है कि जो सरकार है, सरकार तो पैसे ही खर्च नहीं कर पाती है। तो विपक्ष के पास मुद्दे कुछ नहीं है ना। जो विपक्ष में आज देख रहे हैं वो 5 महीना 4 महीना पहले तो सरकार में ही थे। तो वो पैसे आज नहीं खर्च हो रहे हैं इसी बात थोड़े है, ये 4 महीने की बात है। ये तो वर्षों से वो सत्ता में थे, तो यह जवाब तो उनको भी देना चाहिए कि खर्चे क्यों नहीं हो रहे हैं या बिहार की माली हालत क्यों ऐसी है। आप जो बजट में प्रावधान बताए शिक्षा में तो अच्छी बात है, लेकिन उन पैसों का सदुपयोग हो, इस मशीनरी को काम करना है। चलिए ठीक है। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद कोटे से एमएलसी रामबली सिंह थे। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया गया है वो क्रांतिकारी बजट है, साथ ही साथ तमिलनाडु में टीम भेजी जा रही है, यहाँ पे बात हो गई है, यहाँ से टीम भेजी जा रही है, जांच पड़ताल होगी और देखा जाएगा कि आखिरकार वहाँ जो मामला है, जो बिहारी मजदूरों के ऊपर हमला का जो मामला है, उसके ऊपर क्या कुछ सामने आता है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।